नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानुवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं गोपीति राधाकृष्णस्वरूपं वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानां कुन्दस्थं गुरुरूपं सदा भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्निगण्यं, सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे
फुलबाके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, हनुमान जी महाराज की, श्री राम नाम सरकार की, सपरिकर भक्तमाल सरकार की, गोवर्धन नाथ की, बरसाने वारी की, राधा वल्लभ लाल की, यमुना महारानी की, समस्त ब्रजमंडल की, बोल सतगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री रिवासा महाराज की, श्री बड़े महाराज की, श्री भैया जी महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, नंदनंदन यशोदा नंदन भगवान बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, विराजमान ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणपात करते हुए, हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सप्त सतकोट श्री राम नाम सरकार के चरणों में प्रणाम। भक्तमाल के विराजमान 1100 संतों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अग्रपीठाधीश्वर पूज्य रिवासा वाले महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बड़े महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव स्वरूप पूज्य श्री भैया जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी संत भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे विद्वत वृंद इन सब के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे श्री राम नाम बाबा के लिए रखा गया। वो जहाँ भी हों भगवान उनको सदैव आनंदित और प्रसन्न रखें। कल हम आपने पृथु चरित्र, प्रियव्रत, भरत चरित्र, नरकों का वर्णन, अजामिल आख्यान, इंद्र को ब्रह्महत्या, वृत्तासुर का उद्धार श्रवण किया। उसी में आगे बढ़ते हुए उससे पहले पूज्य रिवासा महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। इस बालक की इस बालक को इन महापुरुषों ने आज कहाँ पर बिठा दिया
जिसको हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता, उन महापुरुषों ने आज इस बालक को इस व्यास गादी पर बैठाकर उसकी तोतली वाणी सुनने के लिए महापुरुष जब कृपा करते हैं, जब संत कृपा करते हैं, तब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, बोरा भी बोलने लगता है, लंगड़ा कूदने लगता है, पेड़ पे चढ़ने लगता है, पहाड़ पे चढ़ने लगता है। अगर संत कृपा कर दें तो भगवान की कृपा अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाती है। अतः हम सब लोग महाराज श्री के चरणों में पुनः साष्टांग दंडवत प्रणपात करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज युधिष्ठिर युद्ध के समाप्त हो जाने पर जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, हे प्रभु, मानव और दानव, देवता, असुर भगवान की ही तो संतान है सब। फिर भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं, असुरों का पक्ष क्यों नहीं लेते हैं? एक संतान की तरफ पिता हो जाता है, दूसरी संतान का त्याग देता है। तो भगवान इसी पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा जब राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने इसमें सोचा गया कि किस सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तब भीष्म पितामह, सहदेव, अर्जुन आदि सब बोले कृष्ण के रहते और किसकी पूजा की जाए, इसमें सर्वप्रथम कृष्ण की पूजा की जाए। कृष्ण का पूजन चल ही रहा था, वहां पर शिशुपाल आया। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा है। जब से होश, जन्म के बाद जब से होश संभाला, तब से भगवान को 100 गाली रोज देता। जैसे संत महापुरुष सुबह उठकर भगवान की नित्य सेवा में तल्लीन रहते हैं, भजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र आदि का जैसे पाठ करते हैं, वैसे शिशुपाल सुबह उठकर उसका गाली स्तोत्र चालू हो जाता था। सुबह सबसे पहले वो गालियों से भगवान का स्वागत करता। तो यहां पर भी वो आया, भगवान को गाली देने लगा।
अर्जुन भीम मारने लेके जैसे उत्तेजित हुए, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, हमने बुआ को वचन दे रखा है, इसको 100 गाली तक क्षमा है। 101 जब हुई तो इसका वध निश्चित है। प्रतिदिन तो 100 ही गाली देता, आज गालियों पे गाली, गाली पे गाली करते हुए जब 100 पूरी हो गई, भगवान शिषपाल से कहा बस, भगवान ने बस कहा ही था, सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गए कि 101 जहां निकली वहां सुदर्शन अपना काम कर देंगे। शिषपाल ने भगवान को 101 गाली दी, सुदर्शन से शिषपाल का वध किया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल के भगवान के श्री अंग में समाहित हो। भगवान जो कौस्तुक मणि अपनी हृदय पे धारण करते हैं, उसी में सब जीवात्मा का निवास है, उसी से जीव निकलता है, उसी में प्रवेश होता है। वह कौस्तुक मणि और कोई धारण नहीं कर सकता। भगवान के पार्षद भगवान की तरह दिखते हैं, उनके भी शंख गदा चक्र पद्म सब सुशोभित है, पीतांबर भी है, पर भगवान की पहचान कौस्तुक मणि से। और कौस्तुक मणि में कोई छिद्र नहीं है, कोई धागा नहीं है। ये ठाकुर के वस्त्र स्थल पर स्वतः विराजमान है। भगवान अगर वस्त्र धारण करते हैं तो कौस्तुक मणि बाहर आ जाती है, वस्त्र उतारते हैं कौस्तुक मणि ठाकुर जी के वस्त्र स्थल पर विराजमान है, इसमें कोई भी। तो उस कौस्तुक मणि में शिषपाल की वह दिव्य ज्योति समाहित हो गई। ऐसा देखकर युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछा कि प्रभु, हे देव ऋषि, बड़े बड़े एकांत सेवी संतों योगी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर यह शिषपाल गाली देते हुए भगवान को कैसे प्राप्त किया, इसकी सद्गति कैसे हुई, जबकि पापी बैन तो संतों के प्रति बैर भाव से कारण आज भी नरक में पड़ा हुआ है। इस चरित्र को जो जय और विजय को श्राप मिली, उनमें पहले हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उनको वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। द्वितीय में वह जन्म में रावण कुंभकर्ण बना, भगवान रामचंद्र जी ने उनका उद्धार किया। तृतीय जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, इनका श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इसी क्रम में आगे चलकर जब भगवान ने हिरण्याक्ष को वराह रूप में उसका उद्धार किया, तो उसकी पत्नी
बच्चे आदि शोका कुल से युक्त होकर विलाप कर रहे थे। तभी वहां पर आकर हिरण्यकश्यप ने धैर्य बंधाया और उनसे विलाप न करने को कहा। ये उन्हें वहां पर ज्ञान देने लगा। जानते सब हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। अब यहां हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की पत्नी को सांत्वना देता है। वास्तव में आत्मा अमर है, विनाश रहित है, निर्दोष है, इसके लिए रोना क्या। अगर तुम शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है। प्रगट स्वतनु तब आगे सोहा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। माया के वशीभूत होकर के भ्रमित होकर तुम विलाप कर रही हो तो ये अच्छा नहीं, क्यों आत्मा अमर है। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है। अतः फिर तुम्हारा पति या पिता वापस नहीं आता। एक दिन तुम सही कहीं, सभी की यही दशा होनी है। हिरण्यकश्यप के अनुचरों ने आज्ञा दिया, भक्तों को सताना चालू कर दिया। उधर ज्ञान देकर आया है, सभा में जैसे बैठा है वैसे ही अपने अनुचरों को आज्ञा देता है कि जाओ, जहां जब पाठ पूजा हो रहा हो उसको नष्ट कर दो, वहां पे होने मत दो। इधर इनको आज्ञा देकर वहां से अजय बन जाऊं, यह मन में धारणा करते हुए मंदराचल पर्वत पर गया और तपस्या करने लगा। तपस्या भी कैसे कर रहा है? एक पैर पर खड़े होकर अंगूठे पर तपस्या करने लगा। उसके शरीर में दीमक चढ़ गई और संसार में उत्पात होने लगे। समुद्र खौलने लगा, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। अग्नि उसके कपाल से निकलकर ऊपर और नीचे के लोगों को जलाने लगी। इतनी घनघोर तपस्या करते हुए तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा, हे कश्यप पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप विनती करने लगा, मुझे अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मता है वो मरता है, जो जन्म लेगा वो मरेगा। ये अधिकार मुझे नहीं है कि मैं आपको अमरता का वरदान दे सकूं। और कुछ मांगो।
हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगना प्रारंभ किया। हे पितामह, अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो न मैं जल में मरूं, न मैं थल में मरूं, न ऊपर मरूं, न बाहर न अंदर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न किसी नर से, न नारायण से, न नर से, न पशु से मेरी किसी से मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान देकर वहां से ब्रह्मा जी चले गए। युधिष्ठिर महाराज हिरण्यकश्यप जब वरदान प्राप्त करके अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके किया तो उसको इतना भारी क्रोध हुआ। वह देव दानव सारी दिशाओं को, असुरों को, विद्याधर को, मनुष्य, गंधर्व, ऋषि, सर्पों आदि को सबको अपने बस में कर लिया। अब उससे लड़ेगा कौन? वरदान पाकर के स्वर्ग लोक जाकर के विश्वकर्मा द्वारा होने वाले सारी क्रियाओं को बंद कर दिया और ईश्वर युक्त इंद्र भवन में रहकर वहीं से अपना भार कार्य करना चालू कर दिया। ब्राह्मणों का यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पुराणों का वाचन प्रवचन सब बंद करा दिया। उसके अनुचर ऐसा ही करने लगे। पृथ्वी पर धर्म कर्म करने वालों की तरह तरह की यातनाएं देने लगा। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी देवताओं के पास गई। देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं। गोपाल सहारा तेरा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी,
वहाँ पर भगवान शिव बोले, हरि व्यापक सर्वक्त समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को जहाँ पर पुकारोगे, जहाँ पे उनको बुलाओगे, स्मरण करोगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। वहाँ पर आकाशवाणी हुई, हे देवगणों धीरज धरो, हे देव, हे ब्राह्मण, हे संतजन, हे धरा, तुम धीरज धारण करो, तुम्हारा दुख जल्दी ही दूर होगा। पृथ्वी को आश्वासन देकर भगवान वहां कुछ देर बाद आकाशवाणी वह शांत हो गई। इधर संसार में धर्म का नामो निशान नहीं रहा। हिरण्याकश्यप की तूती बोलने लगी। हिरण्याकश्यप ने कयाधु महारानी से विवाह किया। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुलाद, अहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे। उनमें मां के गर्भ में ही भगवान के गुणगान का, कथाएं सुनने का जो संस्कार है वो मां के गर्भ से ही प्रफुल्लित है। परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, यह कैसे संभव हुआ? जब सुखदेव जी कहते हैं, जब हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए, अजय होने के लिए जब मंदराचल पर गया, तब उसकी पत्नी महारानी कयाधु गर्भ से थी। जब तपस्या करने चला गया तब इंद्र को पता चला। इंद्र ने कयाधु का हरण किया, उन्हें ले जा रहा था। वहां पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं, हे देवराज, यह तुम क्या कर रहे हो? बोले, महाराज, अभी तो एक ही हिरण्याकश्यप से हम परेशान हैं। अगर इसका बेटा भी इसी के जैसे दुष्ट होगा तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, ये तुम्हारा तारणहार होगा, ये दुष्ट नहीं, ये तो भगवान का लाडला दुलारा, हम सबका प्राण रक्षक होगा। वहां पर इंद्र ने कयाधु को नारद जी के पास छोड़कर उनकी परिक्रमा करके इंद्र वहां से चला गया। तब नारद जी महाराज अपने आश्रम में कयाधु को लाया और उन्हें भगवान की कथाएं श्रवण कराई, पुराणों का श्रवण कराया। उनका प्रभाव उस गर्भस्थ
बालक प्रहलाद पे पड़ा। जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो जो माँ जैसा सुनेगी, जैसा खाएगी, जैसा बोलेगी, उस बालक पे प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप अपने असुरों में खूब उत्सव मनाया कि बालक हुआ है। बालक बढ़ने लगा। प्रहलाद का स्वभाव देखते हुए हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य पुत्र सांडाक और अमर के यहाँ दैत्योचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें गुरुकुल भेज दिया। और वहाँ जाने के बाद नारद जी क्या करते? गुरु जी तो खूब पढ़ाते उनसे पढ़ते, उन्हें सुना भी देते, मगर उसका मनन चिंतन नहीं करते। गुरु जी पढ़ाते, याद करके सुना देते, उसके बाद वहाँ पर भगवान का कीर्तन करते। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बैठाकर कहा, पुत्र प्रहलाद, तुमने क्या सीखा है? गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया है, वो हमको बताओ। तो प्रहलाद जी पिताजी को बताते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को नवदा भक्ति का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्म निवेदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति को अपनी लेखनी से लिखते हैं और भगवान श्री राम सबरी को देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दंड विश्वासा, पंचम भजन सुपेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, आठम जला
सपने उन्हें देखो नवम सरल सब चलेना तुम भरोसे रसनीना नवमो वे कहूँ जिन नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रहलाद के ऐसे वचन को सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुरुपुत्रों को बुलाकर उनको भला बुरा कहने लगा। तुम यही शिक्षा दे रहे हो? तुम्हें इसीलिए रखा है? अब गुरुपुत्र चंडा और अमर कांपने लगे। हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे पुत्र को यह शिक्षा नहीं दी। इसके अंदर तो स्वतः ही ये विराजमान है। पता नहीं ये शिक्षा कहां से इसको मिली। हमने तो इसको कोई और शिक्षा नहीं, जो आपने कहा वही इसको पढ़ाया। गुरुपुत्रों को ऐसा सुनकर प्रहलाद को मारने की आज्ञा अपने सेवकों को दे दी। अपनी गोद से उठाकर फेंक दिया। और कहा, इसका वध कर दो। ये विष्णु भक्त, ये विष्णु का नाम जापक, इसका वध कर दो। क्यों न ये मेरा पुत्र है। अगर विष्णु का कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी प्राणी अगर नाम लेता है तो उसका वध कर दो। अगर मेरा पुत्र है तो इससे क्या, इसका भी वध कर दो। असुरों ने प्रहलाद पर तलवार से, बाणों से, अनेक अस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे, पर प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनके ऊपर अस्त्र और शस्त्र कुछ भी काम नहीं कर रहे। हिरण्यकश्यप देखता रह गया। ये क्या है? ये कौन सी माया इसने सीख ली है जो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। गुरु जी के यहां प्रहलाद को पुनः भेजा। वहां सिखाने लगे, पर प्रहलाद जी सीखे सिखाए हैं। जो उन्हें पढ़ना था वो प्रहलाद जी ने तो पढ़ लिया। पुनः दैत्यराज ने पुरोहित को बुलाया और कहा, इसका वध निश्चित करो। ये बचना नहीं चाहिए। पुरोहित ने कृत्या का प्रयोग किया। कृत्या ने प्रहलाद की छाती पे त्रिशूल लगाया। त्रिशूल लगाते ही त्रिशूल का क्या हुआ पता नहीं, सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे पड़ गए। केवल कृत्या को दिख रहे। और कृत्या जब उनका वध नहीं, कृत्या प्रयोग करने वाले का वध हो जाता है। पुरोहित ने कृत्या उत्पन्न की। कृत्या ने उन्हीं को
मार दिया। प्रहलाद जी अपने गुरुदेव को, अपने पुरोहित को देखा तो उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि मैं अपने वध करने वाले में थोड़ा भी दोष देखा हूं, अगर इनके प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है तो ये पुनः जीवित हो जाएं। प्रहलाद जी ने हाथ लगाया, सांडा और अमर पुनः जीवित हो गए। हे पुत्र, तू बड़ा दयालु है। हमने तो तेरे वध के लिए, मारने के लिए अनेकों उपाय किए, तूने तो मेरे ही प्राण बचाए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरायु हो, बलवीर्य, पुत्र पौत्र से, धन से युक्त हो जाओ। तब माता कयाधु प्रहलाद से कहने लगी, पुत्र, जो तेरे पिता तुझे पढ़ाना चाहते हैं वह तू क्यों नहीं पढ़ रहा? पिता की आज्ञा का पालन कर ले। तो प्रहलाद जी बोले, मां, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयान को, ढाई यार प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। अरे मां, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। प्रहलाद जी महाराज अपने साथ के बालकों को उपदेश देते हैं। हे साथियों, बुद्धिमान प्राणी का कर्तव्य है कि बचपन से ही भगवान की उपासना करे, उनका चिंतन, उनका मनन करे। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी माला फेर के कर क्या करेगा, 60 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा तब माला फेर लेंगे। अरे महाराज, फिर छूटता है क्या? एक बेटे की शादी हो गई, दूसरे की हो गई, तीसरे की हो जाएगी तो मैं चल दूंगा वृंदावन की तरफ। तब तक पोता तैयार हो जाता है। अरे इन आखनते तो पोतन के तो शादी के दर्शन कर लो। पोता हुआ, पोता की भी पोता हो गया, बाबा बैठे हो टकटकी लगाए, अब तो सोने की सीढ़ी चढ़ने को समय आ रहा हो। उसी चक्कर में बाद में तो हाथ ही मलते रह जाता है, भगवान का भजन नहीं करता है तो बाद में पछताना ही पड़ता है। बाला पनते हरि भजे, पहला जग से रहे उदास,
तीर्थ आशा करते हैं, कब आवत हरिदास। इसीलिए बचपन से ही बालक में संस्कार उसकी माँ, उसके पिता बचपन से ही उसको डालते हैं। बेटा राम राम कहो, बेटा कृष्ण कहो, राधे राधे कहो। बुढ़ापा में तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। समय बीतने पर जब यमदूत उसे आकर ले जाते हैं तो फिर क्या करता है? जितना उसने पुण्य कर्म किया हो स्वर्ग ले जाते हैं। अगर कुछ नहीं किया है तो नरक में ढकेल देते हैं 84 लाख योनियों में। फिर साथी पूछते फिर क्या हुआ? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मरेगा, जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। चलो हम तुम्हारी प्रहलाद जी से उनके मित्र कहते हैं चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर तू ये बता तुझे ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? जो गुरुजी हमें पढ़ाते हैं वही तुझे पढ़ाते हैं, फिर तेरे को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब प्रहलाद जी कहते हैं साथियों, जब हमारे पिता तपस्या के लिए गए, मेरी माँ को इंद्र ले जा रहे थे, नारद जी ने आकर छुड़ाया, अपने आश्रम लगे, कथा कीर्तन भजन आदि सब श्रवण कराते। बोले अच्छा तो तुम भी हमको कीर्तन कराओ, क्यों ना हम कीर्तन करें। प्रहलाद जी ने करताल उठाई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन कर ही रहे थे, बालक नृत्य कर रहे थे, गुरुदेव भी आए नाचने लगे, सिपाही आए रोकने के लिए नाचने लगे, जितने अधिकारी आते सब नाचने लगते। जब स्वयं हिरण्यकश्यप आया वहां पर देखता है जितने दैत्य आए सब नृत्य कर रहे हैं, सब बालक नृत्य कर रहे हैं। अगर कहीं मैं प्रहलाद को पकड़कर हिलाया, उनका स्पर्श किया, तो कहीं ये छुआछूत की बीमारी हमें न लग जाए, इसलिए जोर से गर्जना किया, बंद करो। वहां कौन किसकी सुन रहा है? प्रहलाद जी ने देखा पिताजी आए हैं, बालकों से कहा और तेज कर दो, कीर्तन का स्वर और बढ़ा दो। जब नहीं कोई सुना तो पृथ्वी पर मुष्टि प्रहार किया, पृथ्वी हिलने लगी। गुरुदेव बालक सब डर गए,
देखा कि महाराज दैत्यराज यहाँ पर बोले, तुम मानोगे नहीं, हमारे ही राज्य में